हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप भी बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यह क्लास आप लोग क्लास 10th और क्लास 12th वाला विद्यार्थी देख सकता है। ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा दीजिएगा या बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा दीजिएगा 2026 में, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द 40 को मोस्ट विविध ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और इसका आप लोग देखिएगा लास्ट तक। ठीक है, देखिए आपको बिहार बोर्ड में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा पर्यायवाची शब्द से। क्योंकि बिहार बोर्ड में क्लास 10th में और क्लास 12th में 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50% व्याकरण से ही सवाल रहता है। ठीक है, 50% बुक से ऑब्जेक्टिव में व्याकरण का वेटेज अच्छा खासा है। आप लोग देखिएगा, क्लास में नए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस भी प्रश्न का आंसर आता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए आपको पर्यायवाची शब्द पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द होता क्या है। देखिए पर्यायवाची शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है पर्यायवाची शब्द, तो इसका परिभाषा कैसे कहते हैं? अर्थ की समानता, समानता होगा यहाँ पे। अर्थ की समानता वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, अर्थ की समानता वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जैसे देखिए, जैसे आप लोग समझिए, जैसे बोलते हैं हम लोग पानी, क्या बोलते हैं? पानी। तो पानी को और कौन चीज़ बोलते हैं? तो पानी को हम लोग जल भी बोलते हैं। कौन चीज़ बोलते हैं? जल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? नीर भी बोलते हैं। तो नीर कहाँ लिखा रहता है? रेलवे का प्लेटफॉर्म पे आप जाइएगा तो पानी क्या लिखा रहता है? यहाँ पे नीर उपलब्ध है। ठीक है, तो पानी को क्या बोला जाता है? जल बोला जाता है और नीर बोला जाता है। इस यही हो गया अर्थ की समानता। अर्थ की सामान्य चीज़ को, क्योंकि पानी को जल बोला जाता है, जल को ही पानी बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन से और समझते हैं क्या होगा। आप लोग भी आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिस भी पास का आंसर आता होगा। ठीक है, देखिए पहला है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है। तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बताए इसका सही आंसर। अब्ज, अमीय, पट या है। देखिए कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पट होगा। ठीक है, यह बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। एक का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। देखिए 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समूह शब्द का पर्यायवाची है। समूह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? मिर्ची, रमणी, संघ या जात रूप। बताएं समूह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पे संघ हो जाएगा। 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 3 का प्रश्न, आप लोग भी आंसर दीजिएगा। 3 का प्रश्न है यहाँ पे कि असुर शब्द का पर्यायवाची है। असुर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? दहन, दानव, च्युत या वासव। बताएं कि असुर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो असुर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पे दानव हो जाएगा। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आंख शब्द का पर्यायवाची है। आंख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? लोचन, सुमा, अतन या देवारी। बताएं आंख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 4 का सही आंसर। तो आंख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पे लोचन हो जाएगा। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। ठीक है, 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची है। तो अनुमति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? असहमत, असहज या अनजान या सहमति। बताएं 5 का सही आंसर क्या होगा? तो अनुमति शब्द का पर्यायवाची होगा सहमति। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं 6 का प्रश्न। 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि धन शब्द का पर्यायवाची है। धन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? संपत्ति, तड़ी, निर्धन या हाटक। बताएं धन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? संपत्ति हो जाएगा। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि महिला शब्द का पर्यायवाची है। तो महिला शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सविता, नारी, अंशुमाली या सपना। बताएं महिला शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो महिला शब्द का पर्यायवाची होगा नारी। ठीक है, 7 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 का प्रश्न है आपका कि आम शब्द का पर्यायवाची है। आम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? परसून, झक, द्रुम या रसाल। बताएं 8 का सही आंसर क्या होगा? देखिए आम का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पे रसाल हो जाएगा। ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि चंचला शब्द का पर्यायवाची है। चंचला शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी या सावित्री। बताएं सही आंसर क्या होगा? तो चंचला शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? लक्ष्मी हो जाएगा। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। ठीक है, 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे दिनकर शब्द का पर्यायवाची है। दिनकर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? निशाचर, प्रभाकर या सुधाकर या विभाकर। बताएं 10 का सही आंसर क्या होगा? दिनकर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? दिनकर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? प्रभाकर होगा। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोग जरूर पहुँचाइए। ठीक है, 1 लाख सब्सक्राइबर जरूर आप लोग अपने दोस्तों के मोबाइल में भी कीजिए। ठीक है, देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दूध शब्द का पर्यायवाची है। दूध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सर, क्षीर, सायक या उत्स। बताएं दूध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 11 का सही आंसर क्या होगा? 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षीर होगा। ठीक है, देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। ये 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आकाश शब्द का पर्यायवाची है। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पाताल, अनल,
अज्ञेय या अंबर, बताएं आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। 12 का सही आंसर बताया था। तो आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ पे अंबर हो जाएगा। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। देखिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गणेश शब्द का पर्यायवाची है। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, गज, आनंद, गजानन या भगवान, बताएं गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ पे गजानंद हो जाएगा। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। तो 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, बताएं पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, नभ, खग, पशु या आकाश। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, बताएं 14 का सही आंसर बताएं। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा यहाँ पे, बताएं 14 का सही आंसर क्या होगा, खग हो जाएगा। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। 15 का प्रश्न है कि गाय शब्द का पर्यायवाची है। गाय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, बताएं पशु, गो, चौपाया या दूध। तो गाय का पर्यायवाची क्या होगा, गाय को ही क्या बोला जाता है, गौ बोला जाता है। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। 16 का प्रश्न है आपका कि कमल शब्द का पर्यायवाची है। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, कोमल, रात्रि, फूल या अम्बुज। बताएं 16 का सही आंसर क्या होगा। तो कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, अम्बुज हो जाएगा। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। देखिए 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे मोती शब्द का पर्यायवाची है। मोती शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, मुक्त, प्रवाल, सीप या विटल। बताएं मोती शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, 17 का आंसर बताएं। तो मोती शब्द का क्या होगा यहाँ पे, मुक्त हो जाएगा। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, अनल, पवन, अजय या गर्भ होगा। बताएं अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। 18 का सही आंसर बताएं, क्या होगा यहाँ पे, अनल हो जाएगा। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कोयल शब्द, कोयल शब्द का पर्यायवाची है। तो कोयल का शब्द पर्यायवाची क्या होगा, पक्षी, पद्मा, मधुर या पद। बताएं, देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा 19 का। ठीक है, देख आपके लिए होमवर्क है। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका कि गंगा शब्द का पर्यायवाची है। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, नदी, पवित्र, जल या भागीरथी। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ पे भागीरथी हो जाएगा। ठीक है, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। देखिए 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि घर शब्द का पर्यायवाची है। घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, आल, सुरभि, अल या नभ। बताएं घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। 21 का सही आंसर बताएं, क्या होगा यहाँ पे, आलय हो जाएगा। ठीक है, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है कि चांद शब्द का पर्यायवाची है। चांद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पे, सूर्य, रात्रि, तारे या इंदु। चांद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, चांद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ पे इंदु हो जाएगा। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। देखिए 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश शब्द का पर्यायवाची है। प्रकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, काला, ज्योति, रोशनी या उजाला। प्रकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, 23 का सही आंसर बताइए, क्या होगा यहाँ पे, ज्योति हो जाएगा। ठीक है, 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची है। सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, प्रकाश, सन, दिवाकर या इनमें से कोई नहीं। बताएं सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ पे दिवाकर हो जाएगा। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। देखिए 25 का प्रश्न है कि विष्णु शब्द का पर्यायवाची है। विष्णु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, नारायण, हरि, माधव या इनमें से सभी। बताएं विष्णु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए विष्णु को नारायण भी बोला जाता है, हरि भी बोला जाता है, माधव भी बोला जाता है, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग कमेंट में राधे राधे लिखिए। ठीक है, देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है कि रात शब्द का पर्यायवाची है। रात शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, गिरा, तापस, रजनी या अवधि। बताएं रात शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। 26 का सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे रजनी हो जाएगा। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। देखिए 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे इच्छा शब्द का पर्यायवाची है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, अर्ची, अभिलाषा, आगर या अतुल। बताएं इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। 27 का आंसर बताएं इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ पे अभिलाषा हो जाएगा। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गणेश शब्द का पर्यायवाची है। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, इहा, आर्ची, वासन या एक दंत। बताएं गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ पे एक दंत हो जाएगा। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि देवता शब्द का पर्यायवाची है। तो देवता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, सूर्य, देव, अमर या इनमें से सभी। बताएं देखिए देवता को सूर्य भी बोला जाता है, देव भी बोला जाता है, अमर भी बोला जाता है, इनमें सभी हो जाएगा। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
देखते हैं 30 का प्रश्न। देखिए 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गंगा शब्द का पर्यायवाची है। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? देव, नदी, भागीरथी, विष्णुपदी या इनमें से सभी? बताएं। गंगा शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पे भागीरथी हो जाएगा। ठीक है, 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 31 का प्रश्न। देखिए आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 31 का प्रश्न है कि आंख शब्द का पर्यायवाची है। आंख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नेत्र, लोचन, नयन या इनमें से सभी? देखिए आंख को नेत्र भी बोला जाता है, लोचन भी बोला जाता है, नयन भी बोला जाता है, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 32 का प्रश्न। देखिए 32 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आग, पावन, दहन या इनमें से सभी? बताएं। 32 का सही आंसर क्या होगा? अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। 33 का प्रश्न है कि कमल शब्द का पर्यायवाची है। कमल, कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पंकज, राजीव, नलिन या इनमें से सभी? बताएं। 33 का आंसर बताएं। देखिए कमल, कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पे पंकज हो जाएगा। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 34 का प्रश्न। 34 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पति शब्द का पर्यायवाची है। पति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? स्वामी, आर्यपुत्र, वल्लभ या इनमें से सभी? बताएं। ठीक है, पति को स्वामी बोला जाता है, आर्यपुत्र भी बोला जाता है, वल्लभ भी बोला जाता है, इनमें सभी भी हो जाएगा। ठीक है, 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 35 का प्रश्न। ठीक है, 35 का प्रश्न है आपका यहाँ पे पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? भू, भूमि, धरती या इनमें से सभी? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी को भू बोला जाता है, भू मतलब भूमि होता है, भूमि बोला जाता है, धरती भी बोला जाता है, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, 35 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पृथ्वी का भू भी पर्यायवाची होगा, भूमि भी होगा और धरती भी होगा। 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 36 का प्रश्न। देखिए 36 का प्रश्न है आपका कि तालाब शब्द का पर्यायवाची है। तालाब शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सरोवर, सर, पुष्कर या इनमें से सभी? बताएं। तालाब शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 36 का आंसर बताएं। तालाब शब्द का क्या होगा? सरोवर भी होगा, सर भी होगा, पुष्कर भी होगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 37 का प्रश्न। देखिए 37 का प्रश्न है आपका यहाँ पे फूल शब्द का पर्यायवाची है। फूल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पुष्प, सुमन, प्रसून या इनमें से सभी? बताएं। फूल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 37 का आंसर बताएं आप लोग। फूल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ये पुष्प भी होगा, सुमन भी होगा, प्रसून भी होगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 38 का प्रश्न। 38 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हवा शब्द का पर्यायवाची है। हवा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वायु, पवन, अनिल या इनमें से सभी? बताएं। तो हवा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, वायु भी होगा, पवन भी होगा और अनिल भी होगा। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 39 का प्रश्न। 39 का प्रश्न है आपका यहाँ पे सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? मनोहर, रुचिर, चारू या इनमें से सभी? बताएं। सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 40 का प्रश्न। देखिए 40 का प्रश्न है आपका यहाँ पे राजा शब्द का पर्यायवाची है। राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नरेश, भूप, सम्राट या इनमें से सभी? राजा शब्द का क्या होगा यहाँ पे? देखिए नरेश भी होगा, भूप भी होगा, सम्राट भी होगा, इनमें सभी हो जाएगा। 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह आज का आखिरी प्रश्न। देखिए आज हम लोग पढ़े 40 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव पर्यायवाची शब्द। ठीक है, हिंदी व्याकरण का। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।